ये तो बिहार की जनता साबित कर दी कि उसको बिहार में रोजगार, सिंचाई, दवाई और नौकरी ये सब नहीं चाहिए। उसको सिर्फ बाहर में जा कर के लोहा रॉड ढोना चाहिए और पीटना चाहिए। बिहार की जनता ने जिस तरह से ये सारी बात हमारे नेता बताते गए, भाषण दिए, जिस तरह से जनता ने उनके विपरीत मत किया, उससे तो यही साबित होता है ये जनता उन लोगों को पसंद कर रही है कि हिंदू मुस्लिम जय श्री राम, राम का देश है। जहाँ जय श्री राम का नारा लगता है तो दिग्भ्रमित होकर लोग सट जाते हैं, रोजगार भूल जाते हैं, शिक्षा भूल जाते हैं। अकेला भी रहना होगा तो राष्ट्रीय जनता दल के लिए अकेला भी कोई चौराहा पर झंडा लेकर खड़ा नजर आएगा तो रविंद्र उर्फ गब्बर यादव होगा, जो अपने घर के या दल बल के साथ खड़ा रहेगा। चलिए, स्क्रीन पे आप राजद के जिला प्रवक्ता रविंद्र यादव उर्फ गब्बर यादव को आप देख रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में राजद को करारी हार मिली और सिवान जिला में भी देखा जाए तो राजद की स्थिति काफ़ी दयनीय रही। 8 सीटों में से 7 सीटों पे महागठबंधन को हार मिली है। गब्बर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके चैनल और श्रोता का भी स्वागत है। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी है। हम लोग पूरे बिहार में मुस्तैदी के साथ चुनाव लड़े। जो भी हार का समीक्षा हुआ सभी लोग जान चुके हैं। हमारे नेता का जो घर में आपसी कलह रहा, उसके बाद जो एक हरियाणा के व्यक्ति संजय जी, एक और उनके मित्र जो लोग हैं, वो लोग मात्र तेजस्वी जी को हाईजेक करके रखा था। इसलिए कार्यकर्ताओं पर ध्यान नहीं हुआ राष्ट्रीय जनता दल का। और जो देश के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, उनको सबसे पहले हम लोग धन्यवाद देते हैं। इस जीत का श्रेय उनको जाता है। उन्होंने जिस तरह से पूरे बिहार में 61 लाख मत काटने का काम किया चुनाव से पहले, और उसमें चिन्हित करके मत को काटा गया, इसके कारण हम लोगों को हार हो गई। और सिवान में जो उम्मीदें नहीं था, विश्वास नहीं था कि सिवान भी हम लोग, सिवान विधानसभा भी या सिवान में हम लोग सभी सीटें हार जाएंगे एक सीट छोड़ करके, इसलिए हम लोग काफ़ी दुखित हैं। पार्टी का संगठन है, पार्टी है, आदरणीय लालू जी का पार्टी है, नेता हैं हम लोगों के वो, और हमारे नेता बनने का प्रयास कर रहे हैं। तेजस्वी जी लगे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। आज नहीं कल नेता बनेंगे। राष्ट्रीय जनता दल का पूरे बिहार में हर जगह वोट है, ये साबित हुआ। यदि एक दल पे देखा जाए तो सबसे ज़्यादा वोट राष्ट्रीय जनता दल को प्राप्त हुआ, लेकिन हमारे नेताओं में कुछ कमी रह गई, जिसके कारण हम लोग चुनाव हार गए। अच्छा, देखा जाए तो तेजस्वी यादव को लेकर लगातार एनडीए के लोग हैं, अब उन पे निशाना साध रहे हैं कि तेजस्वी यादव विपक्ष में है, विपक्ष का दायित्व का निर्वहन नहीं कर रहे हैं, घूम रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, जनता से उनको कोई लेना देना नहीं है, चुनाव बीत गया, अपने दुनिया में मग्न है वो। देखिए, ये तो बिहार की जनता साबित कर दी कि उसको बिहार में रोजगार, सिंचाई, दवाई और नौकरी ये सब नहीं चाहिए। उसको सिर्फ बाहर में जा कर के लोहा रॉड ढोना चाहिए और पीटना चाहिए। बिहार की जनता ने जिस तरह से ये सारी बात हमारे नेता बताते गए, भाषण दिए, जिस तरह से जनता ने उनके विपरीत मत किया, उससे तो यही साबित होता है कि बिहार की जनता को रोजगार नहीं चाहिए। अभी आप देखिए, आज जो जितना झूठ बोलेगा उसी को बिहार की जनता पसंद करेगी। अभी आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी ने स्वदेशी के नाम पर हर जगह बैठ करके आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात करती है। और 12 साल से नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, लमसम 12 साल से पूरे देश में एक सुई का कारखाना नहीं खोले हैं। आत्मनिर्भर भारत कैसे बनेगा, ये तो जनता का बेवकूफ़ बनाने के काम कर रहे लोग। जो लोग इस बात को, जो नेता इस बात को लेकर के बैठे हैं, उनसे पूछिए कि आप पेन कहाँ का यूज कर रहे हैं, आईफोन यूज कर रहे हैं आप। जो नेता इसमें जुलूस निकाल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, ये सिर्फ देश की जनता को गुमराह करते हैं और देश की जनता को हमेशा ही दिग्भ्रमित करने का काम करते हैं।
और जनता हमेशा दिग्भ्रमित हो जा रही है। आप बताइए, ये आत्मनिर्भर भारत, 12 साल में एक सुई का कारखाना नहीं खुला, कैसे बनेगा आत्मनिर्भर भारत? जिस देश के प्रधानमंत्री आईफोन यूज करते हो, जिस देश के मंत्री नेता ये सारे विदेशी सामान को यूज करता हो और वही कहे कि अपना सामान यूज करना है, तो आपके पास है क्या? इसलिए अब इस रूप में जनता को गुमराह किया जा रहा है। लेकिन हम लोग तो बताते चीजें आपकी सही है, आप तमाम चीजों को बता रहे हैं, सही है, लेकिन जनता फिर भी आप लोग को नकार कर उन्हीं लोगों को तो एक्सेप्ट कर रही है, इसलिए कि उन प्रचंड बहुमत मिला है, इसे इसलिए जनता उन लोगों को पसंद कर रही है कि हिंदू मुस्लिम जय श्री राम, राम का देश है, जहाँ जय श्री राम का नारा लगता है तो दिग्भ्रमित होकर लोग सट जाते हैं, रोजगार भूल जाते हैं, शिक्षा भूल जाते हैं। आज देखिए क्या हो रहा है बिहार में, हम लोग क्या करेंगे? हम लोग भी तो अब 2-2 लाख का जो वादा था, 10-10 हज़ार गया था, तो 1,90,000 कब उन लोगों के खाते में जा रहा है? 3 महीना के बाद हम लोग देखेंगे। 3 महीना की सरकार बनने तक की टाइम था, यही लोग वादा किए हैं। अभी आप देखिए, ये सिवान में भी हम देखें कि माननीय हमारे बिहार सरकार के मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री माननीय मंगल पांडे जी कल आए थे, उनका मैंने पेपर में देखा, फोटो बयान पढ़ा कि आत्मनिर्भर भारत। तो आत्मनिर्भर भारत कैसे बनेगा? जितने भारत के भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उनके बेटा बेटी सरकारी स्कूल जाता है, गांव में सरकारी स्कूल में पढ़ने नहीं जाता है, वो लोग सभी बाहर पढ़ते हैं, चाहे जितना बड़ा नेता हो, सभी वो लोग बाहर पढ़ते हैं। हमको आपको लेबर क्लास के लोगों को कहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत बनाओ, स्वदेशी सामान अपनाओ। कौन सा सामान अपनाया जाएगा आप बताइए? ये सिर्फ इन लोगों का जुमला है और ये लोग हमेशा झूठ बोल करके जनता को बरगलाते हैं। इस समय भी देखिएगा, इसमें भी यही साबित होगा। हम राष्ट्रीय जनता दल के, हमारे ऊपर बहुत तरह की कार्रवाई हुई, हम राष्ट्रीय जनता दल के एक मामूली कार्यकर्ता हैं सिवान के, और उस रूप में काम करते रहेंगे। यदि अकेला भी रहना होगा तो राष्ट्रीय जनता दल के लिए अकेला भी कोई चौराहा पर झंडा लेकर खड़ा नजर आएगा तो रविंद्र उर्फ गब्बर यादव होगा, जो अपने घर के या दल बल के साथ खड़ा रहेगा। राष्ट्रीय जनता दल चाहे लोगों के नज़र में जितना हार गया हो, बहुत लोग कहते हैं कि पार्टी समाप्त हो जाएगी, पार्टी टूट जाएगी, ऐसा कुछ होने जाना नहीं है। आज नहीं तो कल बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी जी बनेंगे, उम्मीद है, पूरा उम्मीद है, विश्वास है। इसी संघर्ष के साथ हम लोग राष्ट्रीय जनता दल में काम करेंगे और करते रहेंगे।